रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। भारत त्योहारों का देश है। दिवाली, होली, दशहरा और रक्षाबंधन यहाँ प्रसिद्ध त्यौहार हैं। इन त्योहारों में रक्षाबंधन विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रक्षाबंधन का पर्व भारत के कुछ स्थानों में रक्षा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल से यह पर्व भाई बहन के निश्चल स्नेह के प्रतीक के रूप में माना जाता है। हमारे यहाँ सभी पर्व किसी न किसी कथा, दंत कथा या किंवदंती से जुड़े हुए हैं। रक्षाबंधन का पर्व भी ऐसी ही कुछ कथाओं से संबंधित है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, यह जानने का प्रयास करते हैं। रक्षाबंधन के पौराणिक आधार। पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन पर्व लक्ष्मी जी का बलि को राखी बांधने से जुड़ा हुआ है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है कि दानवों के राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे करने के बाद चाहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि की इस मनोइच्छा का भान देव इंद्र को होने पर देव इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। घबराकर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु वामन अवतार ले ब्राह्मण वेश धरकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंच गए। ब्राह्मण बने श्री विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि अपने वचन पर अडिग रहते हुए श्री विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दी। वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अभी तीसरा पैर रखना शेष था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में राजा बलि अपना वचन नहीं निभाते तो अधर्म होता। आखिरकार उन्होंने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि पर लोग पहुंच गए। बलि के द्वारा वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ मांग लें। इसके बदले में बलि ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। श्री विष्णु को अपना वचन का पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांध अपना भाई बनाया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आई। इस दिन का यह प्रसंग है। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। उस दिन से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देव और दानवों में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में देवता पर दानव हावी होने लगे। यह देखकर इंद्रदेव घबराकर बृहस्पति के पास गए। इसके विषय में जब इंद्राणी को पता चला तो उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र कर इसे अपने पति के हाथ पर बांध लिया। जिस दिन यह कार्य किया गया उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन से ही श्रावण पूर्णिमा के दिन यहाँ धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। महाभारत में द्रौपदी का श्री कृष्ण को राखी बांधना। राखी का यह पर्व पुराणों से होता हुआ महाभारत अर्थात द्वापर युग में गया और आज आधुनिक काल में भी इस पर्व का महत्व कम नहीं हुआ है। राखी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग महाभारत में भी पाया जाता है। प्रसंग इस प्रकार है। शिशुपाल का वध करते समय कृष्ण जी की तर्जनी अंगुली में चोट लग गई, जिसके फलस्वरूप अंगुली से लहू बहने लगा। लहू को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी की किनारी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दी। इसी ऋण को चुकाने के लिए श्री कृष्ण ने चीर हरण के समय द्रौपदी की लाज बुझाकर इस ऋण को चुकाया था। इस दिन की यह घटना है। उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा थी। रक्षाबंधन का धार्मिक आधार। भारत के कई क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से अलग अलग रूप में मनाया जाता है। जैसे उत्तरांचल में इसे श्रावणी नाम से मनाया जाता है। भारत के ब्राह्मण वर्ग में इस दिन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इस दिन यज्ञोपवीत धारण करना शुभ माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण वर्ग अपने यजमानों को यज्ञोपवीत तथा राखी देकर दक्षिणा लेते हैं। अमरनाथ की प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा भी रक्षाबंधन के दिन समाप्त होती है। रक्षाबंधन का सामाजिक आधार। भारत के राजस्थान राज्य में इस दिन राम राखी और जुड़ा राखी बांधने की परंपरा है। राम राखी केवल भगवान को ही बांधी जाती है। वह चूड़ा राखी केवल भाभियों की चूड़ियों में ही बांधी जाती है। यह रेशमी डोरे से राखी बनाई जाती है। यहाँ राखी बांधने से पहले
राखी को कच्चे दूध से अभिमंत्रित किया जाता है और राखी बांधने के बाद भोजन किया जाता है। राखी के अन्य रूप। भारत में स्थान बदलने के साथ ही पर्व को मनाने की परंपरा भी बदल जाती है। यही कारण है कि तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा के दक्षिण में इसे अवनी अभितम के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व का एक अन्य नाम भी है, इसे हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से पहले तक ठाकुर झूले में दर्शन देते हैं, परंतु रक्षाबंधन के दिन से ये दर्शन समाप्त होते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।